हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। कितने टाइप्स का क्लाउड सर्विसेज होता है? तो हमारा क्लाउड सर्विसेज तीन टाइप का होता है: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज हम पढ़ते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी का पहले फुल फॉर्म नेम जानते हैं क्या होता है? आईपी का फुल नेम होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड। आईपी का नेम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो इसका डिफिनीशन है: A logical address is given to all hosts connected to internet, and this logical address is called IP protocol address, means IP sorry internet protocol address। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग एचडी भाषा में कहेंगे तो आईपी क्या होता है? तो एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आपको किसी भी सब किसी भी सर्वर का एक पार्टिकुलर एक यूनिक एड्रेस होता है। तो हर सर्वर, जो भी जितने भी सर्वर हैं, उसका एक क्या होता है? अलग सा अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। तो ये होता है जनरली दो टाइप्स का होता है। एक होता है IPv4, एक होता है IPv4 6। IPv4 6 फोर क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, और ये हमारा प्रोटोकॉल 6 है। हम लोग पढ़ेंगे IPv4। IPv4 हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि, और IPv4 क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो यूज होता है आईएसपी वगैरह इंटरनेट टेलीकॉम में यूज होता है। तो ये होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6 यूज होता है। और हमारा जो एज्योर पे यूज होगा, जो हम लोग आईटी इंडस्ट्री में यूज होती है, वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यूज होता है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो IPv4 क्या है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है, ये 32 बिट्स एंड 4 ऑक्टेट का होता है। 32 बिट्स कहने का मतलब क्या हुआ? इसका लॉजिकल जो एड्रेस बनेगा वो 32 बिट्स से ज्यादा का नहीं बनेगा। और ऑक्टेट कितना रहेगा? 4। तो हम अगर 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बने होगा? 8 बिट। मतलब ईच ऑक्टेट में जो है, ईच ऑक्टेट में कितना 8 बिट होंगे? तो 8 होंगे। सेम इसमें भी होगा, सेम इसमें भी होगा, सेम इसमें भी होगा। 8 बिट मतलब कहने का मतलब 0 1 0 1 0 1 इस टाइप से करके होता है। हमारे ये जो फॉर्म होता है, ये बाइनरी में होता है। ठीक है। आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं डॉट से। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 172.168.1.1। ये एक तरह का आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है। या देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? ईच ऑक्टेट जो है 4 ऑक्टेट में डिवाइड हो गया। मतलब 172 हमारा इस ऑक्टेट का हो गया, 168 जो है इस ऑक्टेट का हो गया, 1 हो गया इस ऑक्टेट का, 1 ये भी 1 हो गया इस ऑक्टेट का। तो सेम इसी तरह से डिवाइड हो जाता है ये। ठीक है। आईपी एड्रेस का रेंज क्या होता है? जो हमारा आईपी एड्रेस का रेंज होता है, मिनिमम कितना वैल्यू होती है? तो मिनिमम होता है वैल्यू 0। ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारा 0 और मैक्सिमम 256। मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है? 256 हो सकता है। ठीक है। तो 0 और 256 के बीच में हमारा जो भी रेंज होगा आईपी एड्रेस का, वो रेंज रहेगा। ठीक है। तो ये हुआ आईपी एड्रेस का वर्जन 4 का थोड़ा सा ओवरव्यू।
नेक्स्ट थोड़ा सा हम और इसके बारे में जानते हैं। ग्राफिकल तौर पे हमने पहले ही इसको बना लिया है। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट वाले वीडियो में स्विच स्विच के बारे में, तो जो भी हमारे बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में होते हैं। सपोज दैट एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, इसमें बहुत सारे रिसोर्स, यूजर्स हैं, यूजर्स लोग, यूजर वर्क करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। यूजर वर्क करते हैं, तो इन लोग जो भी यूजर वर्क करते हैं, तो हर यूजर के पास क्या होता है, एक अपना लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप बोलिए, जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिवाइड यूजर को वो दिया हुआ रहता है। तो हर यूजर का जो आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेम ऐसा ही मैंने बना रखा है यहाँ पे। देखिए एक स्विच हो गया, ये सिर्फ स्विच का क्या होता है, स्विच क्या करता है, तो इट इज अ सेंट्रलाइज डिवाइस। ये क्या होता है, सेंट्रलाइज डिवाइस होता है। विथ द हेल्प ऑफ स्विच वी कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन सेम टाइम। मतलब स्विच क्या करता है, हमारा जो मल्टीपल डिवाइस है ना, मतलब सपोज दैट हमको 100 यूजर्स को एक साथ असाइन करना है। एक साथ असाइन करने के लिए हमको 100 लैपटॉप या 100 डेस्कटॉप या 100 कुछ भी हमको असाइन करना होगा, तो वहाँ पे क्या करना होगा, हमको 100 लैपटॉप देना होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन में 100 न्यू असाइन हो रहे हैं, तो हर लैपटॉप का, हर यूजर का क्या होगा, एक अपना आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। सब जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। देखिए इस सब यूजर का क्या है, आईपी एड्रेस डिफरेंट है, 172.168.1.1.1। ये जो लास्ट का डिजिट रहेगा ना, ये हमारा चेंज होता है, ठीक है ना। ये जो लास्ट का डिजिट है सेम उस लास्ट का, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। दो चीजें, पहले हमारा 0 to 1 1 इस तरह से फॉर्म में होता है, मतलब 0 0 0 0, ये हो गया 8 रहेगा ये ऑक्टेट में। 8 8 8 करके इसी तरह से डिवाइड करेगा, मतलब ये पूरा हमारा इस तरह से 8 8 8 है ये फॉर्म में। तो हमारा अगर हम टोटल देखेंगे कितना होगा, 68 है 5400। ये हमारा टोटल जिस तरह से हम लोग आगे और पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और चीज और है, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ये ये है ना, ये जो है ना, ये ये कभी भी, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल भाषा में पढ़ा समझे तो इसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। जो होस्ट बोलते हैं टेक्निकल में, आईटी वर्ल्ड में, इसको होस्ट बोलते हैं। तो इस होस्ट का जो आईपी एड्रेस रहेगा ना, वो डिफरेंट रहेगा सबका। बस इंटरचेंज हो सकता है। अब इंटरचेंज करने का मतलब कि ये जैसे है ना, suppose इसको थोड़ा ब्लैक सेलेक्ट, जैसे ये है ना 172.168.1.2, ये है ना, ये क्या हो सकता है, इसको असाइन हो सकता है। और इसका वाला आईपी जो है इसको हो सकता है, बट ये जब सब 172.168.1.1.1.2 जो है ये आईपी एड्रेस, ये जो है इस इसको इस यूजर को भी, और मतलब यूजर 1 और यूजर 2 को ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये यूजर 1 को भी नहीं होगा, यूजर 2 को नहीं होगा, किसी दोनों में से एक को ही ये असाइन हो सकता है। सपोज दैट इंटरचेंज कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज कहने का मतलब हुआ कि ये जो है 172.168.1.1 जो है वो क्या हुआ, यूजर 2 को असाइन हो गया। अब यूजर 2 का जो आईपी एड्रेस है 172.168.1.2 जो है, ये इसको असाइन हो जाएगा। तो ये हुआ इंटरचेंज का मतलब, एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, बट हम एड्रेस को दो सेम आईपी एड्रेस यूजर 1 एंड 2 को, मतलब एक से ज्यादा को नहीं असाइन कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक चीज था, ठीक है। तो ये हुआ, वही मैंने कह रहा था कि वी डिडंट असाइन सेम आईपी इन अ मल्टीपल होस्ट, मतलब सेम आईपी को हम मल्टीपल होस्ट को असाइन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आईपी एड्रेस के बारे में। इसके बारे में आगे हम लोग और पढ़ेंगे।
क्लास ए क्लास बी मतलब IPv4 में 5 क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो हम लोग जनरली जो यूज होता है, क्लास होता है ए, बी और सी। क्लास ए बी सी यूज करते हैं। डी और ई जो है ना, डी को नहीं यूज करते हैं। ई जो है इसको भी नहीं करते। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस इतना था आईपी एड्रेस के। मतलब हम अगर पढ़ा रहे हूँ, बस हम एज्योर में जो यूज करेंगे नेटवर्किंग में, उतना ही मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं सही इस कोर्स में। आईपी एड्रेस के बारे में अगर आप लोगों को आईपी एड्रेस के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। तो मैं उसके लिए अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा आईपी एड्रेस के बारे में, जीरो से लेकर अंत तक। हमने बेसिक बस उतना ही इसमें कवर किया है जितना हमको ये जरूरत है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर में, मीन्स एज्योर जो अभी सर्टिफिकेशन का वीडियो चल रहा है इसमें। तो ये हमारा थोड़ा छोटा सा था। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के बारे में, ये क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय। जय हिंद।